तो दोस्तों, भारत की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन आया है। ये क्लैरिफिकेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंडियन नेवल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को लेकर है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह क्लियर कर दिया है कि भारत की अमेरिका के साथ इस बात को लेकर कोई भी बायलैटरल टॉक्स नहीं हुई हैं कि भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी को डिप्लॉय करेगा। जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका वेस्ट एशिया के वॉर में फंस चुका है और अब वो दुनिया भर के देशों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो अपने वॉरशिप्स भेजें ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अनब्लॉक किया जा सके। बेसिकली अब अमेरिका चाहता है कि जो वॉर उसने शुरू किया है उसमें अब दूसरे देश भी ज्वाइन करें और शिपिंग रूट्स को सिक्योर करने में अमेरिका की मदद करें ताकि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस किया जा सके जो हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने से उत्पन्न हुई है। तो चूंकि अमेरिका नेटो एलाइज और अन्य देशों को नेवल फोर्स भेजने के लिए कह रहा है, इस वजह से भारत को क्लैरिफाई करना पड़ा कि उसके और अमेरिका के बीच में इस बात को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। वेस्ट एशिया में जॉइंट नेवल डिप्लॉयमेंट को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। भारत के वॉरशिप्स को डिप्लॉय करने को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। यानी एक तरह से भारत अमेरिका को कह रहा है नो थैंक्स। यानी अमेरिका का जो आइडिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नज़दीक इंटरनेशनल नेवल प्रेजेंस क्रिएट किया जाए, वो एटलीस्ट अभी के लिए तो सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दुनिया के विभिन्न देश वेस्ट एशिया के वॉर को ज्वाइन करने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें ईरान के रिटेलिएशन का डर है। हर एक देश अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने भी रीजन में अपने वॉरशिप्स डिप्लॉय किए हैं, लेकिन केवल इंडियन फ्लैग शिप्स को सेफली एस्कॉर्ट करने के लिए। भारत के द्वारा किया गया ये डिप्लॉयमेंट ग्लोबल कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ इंडियन शिप्स और उनके सेलर्स की सेफ्टी के लिए है। तो ये बात साफ है कि भारत किसी भी मिलिट्री कोalition का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, लेकिन हर हाल में अपनी शिपिंग को प्रोटेक्ट करना जरूर चाहता है। भारत ईरान के साथ अपने लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज को डैमेज नहीं करना चाहता है, स्पेशली जब हमारे ईरान के साथ चाबहार पोर्ट जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। दोस्तों, एनर्जी सिक्योरिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। ये बात तो अब साफ हो चुकी है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है और ये स्ट्रेट भारत के लिए बहुत क्रूशल है। इसलिए भारत अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन का पार्ट बनकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। भारत ट्रेडिशनली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को प्रेफर करता है और मेजर पावर्स के मिलिट्री अलायंसेस से दूर रहना चाहता है। भारत किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का हिस्सा बनना या दिखना नहीं चाहता है। वो गल्फ रीजन में काम कर रहे अपने सिटीजन्स की सेफ्टी इंश्योर करना चाहता है। तो यदि भारत ओपनली अमेरिका के साथ मिलिट्री अलाइनमेंट दिखाता है तो गल्फ रीजन में भारतीय वर्कर्स रिस्क में आ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने से इवैक्यूएशन ऑपरेशंस भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। इसलिए भारत का ऑफिशियल स्टांस है, जी धन्यवाद, हमें वॉर नहीं ज्वाइन करना है। भारत लगातार डी एस्केलेशन की बात कर रहा है, सभी देशों को रिस्ट्रेंट रखने के लिए कह रहा है, क्राइसिस को डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व करने के लिए कह रहा है, देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए कह रहा है। और इस प्रकार भारत यूएस, ईरान, इजराइल और गल्फ देशों के साथ अपने संबंधों को केयरफुली बैलेंस कर रहा है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम देश हैं जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में सभी साइड्स के साथ रिलेशंस मेंटेन कर पाते हैं। भारत उनमें से एक है और वो इस पोजीशन को मेंटेन रखना चाहता है। इवन नेटो देश भी वॉर ज्वाइन करने में रिलक्टेंट हैं, बावजूद इसके कि अमेरिका उनको लगातार प्रेशर कर रहा है। ये तो अब साफ हो चुका है कि अमेरिका ने सिचुएशन को प्रॉपरली प्लान नहीं किया था, ईरान के रिटेलिएशन को अंडर एस्टिमेट किया था। अब ईरान रशिया और चाइना के सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे रहा है। अमेरिका के बेसिस, डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़, शिप्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट रैपिडली एस्केलेट हो रही है और अब ये हाल हो चुका है कि अमेरिका को एलाइज से हेल्प मांगनी पड़ रही है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि अमेरिका अब दूसरे देशों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो शिपिंग रूट्स को प्रोटेक्ट करें और इस पर देशों का रिस्पॉन्स है, जी नहीं धन्यवाद, ये युद्ध आपका है। कई यूरोपियन देशों ने वॉर ज्वाइन करने से मना कर दिया है। अब अमेरिका की समझ में आ रहा है कि नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है, ऑटोमेटिक वॉर कोएलिशन नहीं है। आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी मेंबर पर अटैक होता है तो सब मिलकर डिफेंड करेंगे, लेकिन ये तभी अप्लाई होता है जब अटैक नेटो की टेरिटरी पर हो। इस केस में तो अमेरिका और इजराइल ने खुद ही वॉर स्टार्ट किया है, तो नेटो देश इस वॉर में ज्वाइन करने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है। मिलिट्री सपोर्ट देना अलग बात है, लेकिन ट्रूप्स भेजना पॉलिटिकली रिस्की है और इसलिए वो हिचकिचा रहे हैं। दोस्तों, नेटो देशों का ये स्टांस बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। बस थोड़े ही टाइम पहले अमेरिका अपने एलाइज के साथ हार्श टोन इस्तेमाल कर रहा था, ग्रीनलैंड को एनेक्स करने की बात कर रहा था, नेटो एलाइज को थ्रेटन कर रहा था और ये वॉर भी बिना नेटो के कंसल्टेशन के स्टार्ट कर लिया।
तो अब यदि नेटो देश कह रहे हैं कि ये हमारा युद्ध नहीं है तो इसमें ज़रा भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जर्मनी जैसे देश ओपनली कह रहे हैं कि बिना नेटो, यूरोपियन यूनियन या यूएन के मैंडेट के वो युद्ध को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इन देशों का कंसर्न है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वॉर में बदल जाएगी। अगर नेटो मिलिट्रली इन्वॉल्व होता है तो एस्केलेशन और ज़्यादा देखने को मिलेगा। ईरान यूरोपियन बेसिस को टारगेट करने लगेगा। ईरान इस बात की वार्निंग दे चुका है। इसलिए नेटो देश डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन को प्रेफर कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और यूके ने ट्रंप के नेवल डिप्लॉयमेंट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। नेटो फॉर्मली ईरान कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। उसने इस बात को साफ कर दिया है कि यूएस और इजराइल का यूनिलैटरल डिसीजन था। ईरान के नेगोशिएटिंग टेबल पर होने के बावजूद इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया और अब ईरान रिटेलिएट कर रहा है। दिक्कत यह है कि यूएस और इजराइल लॉन्ग वॉर के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे और ईरान एग्जैक्टली यही कर रहा है, अमेरिका और इजराइल को एक लंबे युद्ध में खींच रहा है। इससे अब अमेरिका और इजराइल के रिसोर्सेज स्ट्रेच हो रहे हैं और तभी एलाइज के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से चीज़ें पैन आउट हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका आइसोलेट होता जा रहा है। और होगा क्यों नहीं। अमेरिका की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़, एरोगेंस और कॉन्डिसेंडिंग टोन एलाइज की दूरी का कारण है। यूरोपियन एलाइज अब ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। वो अमेरिका के वॉर्स में खुद को ड्रैग नहीं करना चाहते हैं। एक क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि अब अमेरिका की लीडरशिप अनक्वेश्चन नहीं रही। अमेरिका के एलाइज भी अब हेजिटेशन दिखा रहे हैं। इवन जब ईरान अमेरिका की फैसिलिटीज़ पर अटैक कर रहा है, तब भी नेटो देशों का ये कहना है कि ये जो अटैक्स हैं वो उनकी टेरिटरी के बाहर हो रहे हैं और नेटो अलायंस युद्ध को शुरू करने में इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए वो इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रह रहे हैं। तो डेफिनेटली अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है और अब वो इसकी भारी कीमत चुका रहा है।